हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड एग्जाम वाला पर। आज हम लोग देखेंगे झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 में जो पूछे गए प्रश्न थे। कक्षा 1 से 5 में जो 2012 में पूछे गए प्रश्न थे उसको हम लोग आज देखेंगे। झारखंड टेट 2012 से जुड़ल नागपुरी भाषा कर हम लोग आज नागपुरी भाषा का प्रश्न देखेंगे। नागपुरी भाषा कर सवाल जे 2026 में ऐसन ऐसने सवाल आवे के संभावना के मतलब ये हुआ कि 2026 में जो है लगभग इसी से मिलता जुलता सवाल आपको जेटेट के नागपुरी में देखने को मिलेगा, जिसके लिए ये प्रश्न जो है आपको रामबाण साबित होगा। चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, नागपुरी पहले कौन नाम से जानल जात रहे। मतलब नागपुरी को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सदानी। नागपुरी को पहले सदानी भाषा के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, डहर में सांप महल महल नहीं, यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। डहर में सांप मरल रहे। डहर में सांप मरल रहे में जो है में कौन कारक कर चिन्ह के। मतलब ये जो में है ये किस कारक कर चिन्ह है के, मतलब कौन सा कारक का चिन्ह है। आप हिंदी में पहले यदि पढ़ते होंगे, याद होगा व्याकरण, तो आप याद करते होंगे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर। तो अधिकरण में पर, हालांकि ये सेम टू सेम आपको नागपुरी में नहीं मिलेगा। नागपुरी में थोड़ा अलग है, मैं आपको जब व्याकरण पढ़ाऊंगा तो पूरा डिटेल से पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर अधिकरण में पर आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, बिंदिड़ भांग होएक कर का माने होएल। बिंदिड़ भांग होएक कर क्या माने होएल, मतलब बिंदिड़ भांग होएक कर क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, सब तितिर बितिर होएक। मतलब तितिर बितिर का अर्थ है कि कोई भी वस्तु है, कोई सामान है, वो तितिर बितिर हो जाए, मतलब बिखर जाता है, उसी को बोलते हैं बिंदिड़ भांग होएक। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, गला कर पाछे अंग के नागपुरी में का कहेन। गला के जो पीछे अंग होता है उसको क्या कहते हैं। तो आप आसानी से समझ सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए, गर्दन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, सब कला कर संगम के कहल जाए। मतलब सभी कलाओं का संगम है, वो चाहे वो संगीत कला हो, मूर्ति कला हो, चित्रकला हो, या जो भी कलाएं हैं, सभी कलाओं का उसमें संगम होता है, मिश्रण होता है। तो वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, नाट्य कला। नाट्य कला मतलब नाटक का जो कलाएं होती है उसमें सभी कलाओं का, संगीत भी मिलेगा, मूर्ति भी मिलेगा, चित्रकला भी मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर कहता है, पिया, सहिया, गोइया, बेकैत कौन लिंग है के। यहाँ पर पिया, सैया, गोइया, गोइया, बेकैत, ये सभी जो लिंग है ये आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों टाइप का यूज हो सकता है, इसलिए हम लोग इसको ऑप्शन नंबर बी यानी उभय लिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोइया दोनों का हो सकता है, मेल फीमेल का। बेकैत, मेल का भी बेकैत मान सकते हैं, फीमेल को भी बेकैत मान सकते हैं। बेकैत मतलब एक दूसरे का जो जीवन साथी होता है, ठीक है। पिया उसी टाइप से हम लोग एक दूसरे का जीवन साथी को हम लोग उभय लिंग, या तो मेल को भी मान सकते हैं, फीमेल को भी मान सकते हैं। दैट मीन्स ये उभय लिंग होता है, ठीक है। ये वर्ड को उभय लिंग कहते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, डमकच कौन घरिक गीत नाच हेके। डमकच कौन घरिक गीत नाच हेके। आप इसको समझ सकते हैं, जैसे शादी विवाह के समय आप सुने होंगे गांव देहात में डमकच कराया जाता है, यानी कुछ महिलाओं के कुछ समूह के द्वारा डमकच नृत्य किया जाता है, जो इसमें पुरुषों की जाने से मनाही होती है। इसमें केवल महिलाएं जो है, कुछ इसमें अश्लीलता भी होती है। वो शादी के घर में, शादी ब्याह के घर में जो है ये महिलाओं के द्वारा
किया जाता है। तो ये बिहा शादी घरी के गीत नाच हके। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फगुआ पुछारी गीत कर तुलना केकर से करल जा सकेल। तो फगुआ पुछारी गीत कर तुलना जो है ये कव्वाली यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, कव्वाली से की जाता है। मतलब इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है और ये संगीत के साथ साथ क्वेश्चन और जवाब सवाल का भी इसमें व्यंग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी कव्वाली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है नागपुरी भक्ति काव्य में केकर भक्ति मुरुख हके। यानी कि नागपुरी के जो भक्ति काव्य है उसका किसका भक्ति पाया जाता है। ठीक है, तो नागपुरी भक्ति के काव्य में राधा कृष्ण की भक्ति यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, राधा कृष्ण की भक्ति जो है पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 चोंगरेक कर सही अर्थ काहे के। चोंगरेक कर सही अर्थ काहे के, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, हाथ ढुकाए। चोंगरेक का अर्थ होता है हाथ ढुकाना। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है आंख फूटल सहाय मुदा अंजनी नी सहाय। मुदा मतलब लेकिन, आंख फूटना जो है वो सहा जाता है लेकिन अंजनी नहीं सहाता है, मतलब कम नहीं सहाता। मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर डी इसका बड़ नुकसान सहेक मुदा छोट नहीं, मैंने बड़ा नुकसान सह लेगा लेकिन छोटा नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। पावस राग कौन महीना चलते गीत गावल जाला। मतलब पावस राग जो है किस महीना के चलते समय गीत गाया जाता है। तो पावस राग जो है ये आषाढ़ महीना में, मतलब आषाढ़ महीना में जो है वो गाया जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। मर्दानी झुमैर के मनक मूल नाच गीत है के। मतलब मर्दानी झूमर के मनक मूल नाच गीत है के। मर्दानी झूमर का जो है मूल नाच गीत क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पुरुष इसका मूल नाच गीत है के। क्वेश्चन नंबर 14 नागपुरी निकल है, मैंने नागपुरी जो है वो कहाँ से निकला हुआ है। तो नागपुरी जो है, तो ये नागपुरी भाषा जो है ये प्राकृत भाषा से निकला हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो है जे संज्ञा चाहे सर्वनाम, जे संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता बताएला उके का कहल जाएला। मतलब जो संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं। तो हिंदी का भी वही फॉर्म है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या बोलते हैं, विशेषण। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि हम 15 क्वेश्चन का पार्ट 2 जल्द से जल्द लेकर के आएंगे, बहुत जल्द ही आ जाएगा। और चैनल झारखंड एग्जाम वाला को सब्सक्राइब कराना भूलिएगा। बहुत जल्द आपके बीच 15 क्वेश्चन का सीरीज पार्ट 2 लेकर के आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।